हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो खून है वो सर्कुलेट होता है दो स्ट्रक्चर से। एक है आर्टरी जिसको बोलते हैं धमनी, और एक है वेन जिसको बोलते हैं सीरा। जो आर्टरी है वो हमारे हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट तक जो शुद्ध ब्लड है उसको ले जाता है। ओके। और जो वेन है वो हमारा अशुद्ध ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से लेके हार्ट में डालता है। ओके। जो आर्टरी है उसमें क्या होता है, जो हार्ट से ब्लड पंप होता है, इसके कारण वो बॉडी पार्ट्स के तरफ जाता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है। और बॉडी पार्ट से जो खून है वो उसको ले जा हार्ट में ले जाने के लिए वेन्स में, सिराओं में वाल्व होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरा में वाल्व होते हैं ऐसे। ओके। उसके कारण ये फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट ब्लड जाता है। ओके। तो इसी की वजह से ज़्यादातर ये जो थ्रोम्बोसिस होते हैं ये वेन में होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो वाल्व होते हैं, यहाँ पर वाल्व में कोई डिफॉर्मिटी हो तो इसके नज़दीक जो खून है वो जम जाता है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। जो खून जम जाता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, और इस डिसीज को बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके। नाउ देखते हैं इसके कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके कॉजेस में इस सिरा के ऊपर कोई हानि या ट्रोमा हो, इसकी वजह से, मतलब सिरा वेन के ऊपर कोई ट्रोमा हो उसकी वजह से। उसके अलावा सर्जरी के बाद किसी भी प्रकार की लेग मूवमेंट आप नहीं करते, पैरालिसिस की कंडीशन है, उस कंडीशन में लेग मूवमेंट नहीं होती, तो इसके कारण पैर की मूवमेंट न होने के कारण भी यह हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। उसके अलावा आप मेडिकेशंस ले रहे हो जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी, थैलिडोमाइड, इरिथ्रोपोएटिन और टैमोक्सिफेन, तो इस कंडीशन मेडिकेशंस की वजह से भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। उसके अलावा रिस्क फैक्टर में देखें तो ओबेसिटी की कंडीशन है इसमें। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो वेन होती है वो ज़्यादा सिकुड़ जाती है, तो इसके कारण भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। उसके अलावा हार्ट फेलियर की कंडीशन है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ये ज़्यादा कॉमन होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ओके। नाउ अब देखते हैं लक्षण। तो ये लक्षण जो है वो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होते, तो उसमें पैर की सूजन होती है, पैर लाल हो जाता है, पैर में मोच आई हो वैसा दर्द होता है, मतलब क्रैम्पिंग पेन होता है। उसके अलावा पैर जो है वो गर्म महसूस होता है। ये सभी लक्षण देखने को मिल सकता है। ओके। नाउ अब देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली किन वेन में, किन सिरा में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये पैर की जो, हमारे पैर की जो फीमोरल वेन है और पॉप्लिटियल वेन है, इसमें ज्यादातर कॉमन होता है। उसके अलावा ये पोस्टीरियर टिबियल, फिबुलर और एंटीरियर टिबियल में भी देखने को मिल सकता है। नाउ अब देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है। इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो यहाँ पर ब्लड जमा है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बस, वो यहाँ से आगे वेन में जाता है, तो उसको बोलते हैं एम्बुलस। ओके। अब ये जो एम्बुलस है वहां से ये इंफीरियर वेना केवा में जाता है, मतलब जो हमारी सबसे बड़ी सिरा है उसमें जाता है, तो वहां से ये हार्ट में जाता है, और हार्ट के थ्रू ये हमारे फेफड़े में जाके उस वहां पर ये रुकावट करता है। तो इसकी वजह से सांस लेने में परेशानी रहती है, और ज़्यादा सांस खींच के अगर आप लेते हो तो सीने में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा और भी लक्षण है जैसे कि खांसते समय मूर्छा या फिर चक्कर आना ऐसा फील होता है। उसके अलावा धड़कन तेज हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके। पल्मोनरी है वो फेफड़े के रिलेटेड मेडिकल टर्म है, और एम्बोलिज्म मतलब कि जो खून जमा हुआ है वो वहां से सर्कुलेट होने वाला थ्रोम्बस, उसको बोलते हैं खून जो जम जाता है इसको बोलते हैं थ्रोम्बस, और जो सर्कुलेट होता है ये थ्रोम्बस उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब वो वहां से जो वे लेग का जो खून जमा था वो वहां से ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर पल्मोनरी मतलब फेफड़े में, और वहां पर रुकावट करता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और ये जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, डेंजर कंडीशन है। ओके। नाउ अब देखते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसका। तो प्रिवेंशन में आप स्मोकिंग को क्विट कर सकते हो, मतलब स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि जो वेन है वो कंस्ट्रिक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो इसकी वजह से आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और भी वेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप स्मोकिंग को क्विट कर सकते हो। उसके अलावा देखें तो
आफ्टर सर्जरी के बाद आप पैर की थोड़ी मूवमेंट कर सकते हो, इसके कारण भी आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो उसके चांसेस कम होंगे। ओके, उसके अलावा आप ऐसे क्रॉस लेग करके ना बैठे, क्रॉस लेग करके बैठते हो तो इसके कारण भी प्रेशर के वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। उसके अलावा कैसे पता करें कि ये जो कंडीशन है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या फिर कुछ और, तो उसके लिए ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है, ट्रांसड्यूसर्स, ओके, उससे हमें पता चलता है कि किस वेन में एक्चुअली जो थ्रोम्बस है, ब्लड जमा है। ओके, इसे हम पता कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ओके, उसके अलावा हम जो वेन्स है उसमें डाई इंजेक्ट करके उसका एक्सरे निकाल सकते हैं और उसको एग्जामिन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वेनोग्राफी। ओके, उसके अलावा हम सीटी स्कैन, एमआरआई भी करवा सकते हैं। नाउ अब देखते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम ब्लड थिनर देते हैं, मतलब ब्लड को ये पतला नहीं करता बट जो वेन में जो ब्लड जम जाता है उसको कम करता है। ओके, और नए ऐसे थ्रोम्बस बनने से रोकता है। ओके, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता। एंटीकोगुलेंट जिसमें है हिपेरिन, वारफेरिन, एपिक्सामेन, रिवारोक्सेबैन, ये सब मेडिसिन है जो एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। उसके अलावा आप ऐसे कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का भी यूज कर सकते हो, मतलब मोजे का यूज कर सकते हो ऐसे। उसके अलावा आप इंफीरियर वेना केवा में ऐसा फिल्टर लगवा सकते हो जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा फिल्टर। ओके, यहाँ से जब थ्रोम्बस आता है तो ये जो है यहाँ पर फिल्टर होने की वजह से यहीं पर ही ऐसे ट्रैप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा फिल्टर। थैंक यू।